श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जन हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 98। एक हफ्ते के अंतराल पश्चात अब हम पुनश्च कथा निरूपण शुरू करने जा रहे हैं। अब यह महीना वैसे तो काफ़ी व्यस्त है। श्री शैलम में 24 दिसंबर से श्री राम कथा होने वाली है। उस कार्य हेतु इस राम कार्य के लिए ही काफ़ी कार्य बने रहते हैं और इसीलिए बीच बीच में कथा विराम लेते हुए ही चलेगी। और यह भाव जगत का कार्य है। यह कोई होमवर्क नहीं है कि हर दिन यह करके ही हमें हमारे दिन को खत्म करना है। तो जैसे प्रवाह चले, जैसे भाव चले, जिस तरह से मन को आनंद हो, इसी तरह से हम इस कथा के द्वारा आनंद लेते हुए इसमें से जो छुपे हुए सूत्र है जो हमें गुरु कृपा से दिखाई दे रहे हैं, उसका चिंतन करते करते आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले कथा विभाग में माता पार्वती को जो देवर्षि नारद ने उनका भविष्य सुनाया, उनके पिता अर्थात हिमालय ने विनती की थी कि मेरे कन्या के आप गुण दोष बताइए, हृदय में विचार करके बताइए। और उसके पश्चात देवर्षि नारद ने माता पार्वती के सद्गुणों का बखान हिमालय को किया, जिसके अंदर हमने बड़े सुंदर सूत्र देखे हैं कि यह माता पार्वती की सेवा हमें क्या देती है। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। इसकी सेवा करने से इस जीवन में प्राप्त करने के लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं रहती। संसार की समस्त स्त्री जाति केवल इसका नामस्मरण करते हुए ही अपने पतिव्रता रूपी साधन का पूर्णत्व प्राप्त कर सकती है। और इस मां के आशीर्वाद से ही जीव को परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए वह योगियों की मां है। इस मां का हमने एक सुंदर काव्य के आधार से वर्णन किया और अब हमने इन चौपाइयों का गायन 2 कथा विभाग पूर्व किया ही है। तो आइए देवर्षि नारद अब माता पार्वती के इस भविष्य के द्वारा जो उनके जीवन में कुछ अवगुण अर्थात मां पार्वती और अवगुण, यह शब्द तो परस्पर विरोधी है, लेकिन हम तो सामान्य जीव हैं। हम हमारे भूमिका से ही हर सत्य को देखते हैं। हमें तो हर चीज में हमारे बुद्धि का प्रामाण्य यही अत्यंत महत्वपूर्ण लगता है। और इसलिए शायद मां पार्वती के जीवन में जीव रूप से जो अवगुण दिखाई देते हैं, इसका बखान देवर्षि नारद हिमालय को कह रहे हैं। अब इन अवगुणों को सुनने के बाद हिमालय की क्या अवस्था होती है और मां पार्वती की क्या अवस्था होती है, यही अंतर है बद्ध और सिद्ध में। अर्थात हिमालय तो जिसकी कोख से मां पार्वती का जन्म हुआ है, वह तो पूर्ण पुरुष ही है, लेकिन वह एक बाप भी है। उसका ममत्व है अपनी कन्या के प्रति और इसलिए अपने कन्या के हेतु जो यह प्रश्न पूछा गया था, उसके अवगुण सुनने के बाद अर्थात एक पिता को अपने हृदय में ग्लानि होना स्वाभाविक है। यह कोई आध्यात्मिक बद्धता नहीं थी। लेकिन इन्हीं सूत्रों को जब मां पार्वती सुनती है तो उनके हृदय में एक विलक्षण उत्साह, प्रसन्नता वो किस तरह से प्राप्त करती है। आइए उन अवगुणों के कथा सूत्र विभाग में हम प्रवेश करें। देवर्षि नारद ने सर्वप्रथम मां पार्वती के गुण बताए
और उसके पश्चात देवर्षि कहते हैं, शैल सुलच्छन सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। हे हिमालय, हे पर्वतराज, आपकी कन्या यह पार्वती अत्यंत सुलक्षणी है। अर्थात आपने जिस तरह से मुझे पूछा है कि उसके भविष्य में जिस तरह से गुण दोष हो उसका बखान कीजिए, तो सुनो हे पर्वतराज, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। इसके भविष्य में जो 2-4 दोष है वह आप सुनिए। देखिए, गोस्वामी जी हर शब्द का जो चयन करते हैं ना, इसके पीछे भी कितनी संवेदनशीलता है। शैल सुलच्छन सुता तुम्हारी, हे पर्वतराज, इस तरह से हिमालय को संबोधित किया गया है कि अब आपके कन्या के आप दोष भी सुनिए। एक पिता को अपने कन्या के दोष सुनने के लिए अपने हृदय पर पत्थर ही तो रखना पड़ता है। कौन पिता है जो उत्सुक होकर अपने कन्या के दोष सुन सके? इसलिए ऐसे पर्वतों का, ऐसे पत्थरों का यह राजा, ऐसा संबोधन देवर्षि नारद करते हैं और कहते हैं कि इसके भविष्य में 2-4 ही दोष है, ज्यादा नहीं। देखिए, कोई भी चीज जब आपको बतानी है तो आप इसकी शुरुआत किस तरह से करते हैं। जब प्रभु रामचंद्र को वनगमन की वार्ता माता कौशल्या को सुनानी थी तो उन्होंने उस वार्ता को किस तरह से अपने मां को बताया? मां, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, मैं वन में जा रहा हूं नहीं, मैं अयोध्या छोड़ रहा हूं नहीं। पिताजी ने मुझे पहले कहा था कि आपको अयोध्या का राज दूंगा, अब कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वन का राज दूंगा। बस फर्क तो कुछ नहीं है। और मां, मैं बस वन में जाऊंगा और 4-10 साल में लौट कर आऊंगा। अगर शायद प्रभु रामचंद्र कहते कि मैं 14 साल के लिए वन जा रहा हूं तो मां कौशल्या को कितनी पीड़ा इस वाक्य से हो सकती थी। लेकिन मेरे प्रभु ने कहा कि मैं 4-10 साल में जाके वापिस आता हूं मां। तो यह प्रभु रामचंद्र की संवेदनशीलता, यही देवर्षि नारद भी हिमालय को कहते हुए बोल रहे हैं कि सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। जो 2-4 दोष इसमें है वो सुनो। एक पिता के लिए अपने कन्या का सबसे बड़ा प्रश्न उसके हृदय में क्या होता है? देखिए, अब तो समय ऐसा आते जा रहा है कि स्त्री और पुरुष के जन्म का जो रेशियो है, जो सूत्र है, वो व्यस्त होने लगा है। हमारे स्वार्थी मनोवृत्ति ने भ्रूण हत्या, कन्या को मां के पेट में ही खत्म करने की यह जो असुरी वृत्ति धारण की है, इसका परिपाक ऐसा होते जा रहा है कि स्त्रियों की संख्या हर 1000 में पुरुषों के पीछे घटती जा रही है। तो ऐसे स्त्री को क्यों मारा जाता है? क्यों यह भ्रूण हत्या होती है? इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है हमने बनाई हुई व्यवस्था। और वह विवाह व्यवस्था ही कई बार जीव को अत्यंत स्वार्थी बना देती है। अगर कन्या का विवाह करना हो तो आज भी कई परिवारों में लाखों रुपयों खर्च किए जाते हैं। वह अपनी एक गलतफहमी का जो एक उन्होंने खुद के आगे पीछे इज्जत का जो एक आभूषण लगा रखा है, उसकी पूर्तता करने के लिए। वैसे तो विवाह में इतने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन केवल मुझे इतने पैसे खर्च न करने पड़े, इसलिए कई बार व्यक्ति भी असुर बन जाता है। अपने ही हाथों से इस नन्हे जान को वो मां के गर्भ में ही खत्म कर देता है।
तो जिस तरह से आज भी यह स्वार्थी वृत्ति हमें दिखाई देती है और उसके पीछे एक ही कारण है कि इस कन्या की परवरिश कैसी की जाए, और उससे भी ज्यादा है उसका विवाह कैसे किया जाए। और एक संवेदनशील बाप के लिए भी जैसे ही कन्या रत्न उसे प्राप्त होता है तो वह उसका संगोपन करते हुए एक चुपचाप सेविंग डिपॉजिट कर देता है कि आज से मैं थोड़े थोड़े पैसे अपने बच्ची के लिए पीछे डालूं तो उसकी परवरिश ठीक से हो, उसका विवाह ठीक से हो। यही भावना उसके मन में होती है। उसी तरह से हिमालय के मन में भी शायद अपने कन्या के गुण दोष सुनने के प्रति यही प्रश्न होगा कि मेरे इस सुलक्षणी कन्या को कैसा पति मिलेगा, मुझे कैसा जमाई मिलेगा। और देवर्षि नारद माता पार्वती के भविष्य में लिखा हुआ वर, उसका पति, उसके कुछ लक्षण हिमालय को सुनाने जा रहे हैं। अब देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि मेरे कन्या के प्रति कहु सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचारी। मेरे कन्या के इस भविष्य में जो दोष और गुण हैं उसको आप हृदय में विचार करते हुए बखान कीजिए। अब पिता ने पूछा है पहले दोष बताइए, उसके पश्चात गुण बताइए। और देवर्षि नारद ने मां पार्वती के गुण तो बताए हैं और अब कह रहे हैं कि उदास सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अब दो चार जो उसके भविष्य में दोष है वह सुनिए, लेकिन जो रामचरितमानस के अभ्यासक है, पाठक है, वह अगर इन लक्षणों को सुने तो क्या यह माता पार्वती के दोष है? नहीं, यह तो महादेव का वर्णन वह हिमालय को सुना रहे हैं। तो माता पार्वती निर्दोष है, उसके व्यक्तित्व में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसे प्राप्त होने वाला जो पति है, जिसके लिए इसने जन्म लिया है, वह पति कैसा है। और ऐसे पति को जीव रूप से जब हम देखते हैं तो वह हमें उसके जो सुलक्षण है वही दोष रूप में दिखाई देते हैं, जैसे दक्ष को दिखाई दिए। दक्ष महादेव के प्रति इतना हृदय में क्रोध लेके क्यों जी रहा था? क्योंकि महादेव के जो लक्षण थे वही लक्षण दक्ष के दृष्टि से देखा जाए तो बड़े दोष थे। तो मां पार्वती जो केवल महादेव के प्रति ही जन्म लेके फिर से इस भूलोक में आई थी, उसके प्रति तो महादेव ही एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। उसके हृदय में महादेव के लिए कोई मन में दोष की भावना नहीं है। ऐसे माता पार्वती को मिलने वाले पति के लक्षण देवर्षि नारद हिमालय को सुना रहे हैं। कैसा रहेगा इसका पति? अगुन अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिली ही, परि हस्त असी रेख। देवर्षि कहते हैं कि हे हिमालय, आपकी स्वाभाविक संवेदनशीलता देखते हुए आपके कन्या को मिलने वाले पति के कुछ लक्षण सुनिए। कितने लक्षण बताए हैं? पहला लक्षण, इसको मिलने वाला पति यह गुणहीन होगा, पहला लक्षण। दूसरा, वो मानहीन होगा। तीसरा, उसे माता पिता नहीं रहेंगे, अर्थात वो माता पिता विहीन होगा। चौथा लक्षण है वह उदासीन रहेगा। पांचवा लक्षण है उसे कोई फिक्र नहीं रहेगी, अत्यंत संशयहीन अवस्था में वो जिएगा। और फिर दोहे के अंतर्गत कहते हैं छठा, वह योगी होगा,
सातवां वह जटाधारी है, आठवां वह निष्काम हृदय का है, नौवां वह नित्य नग्न है और 10वां वह अमंगल वेश धारण किया हुआ है। ऐसे 10 लक्षण माता पार्वती को मिलने वाले पति के देवर्षि नारद ने हिमालय को सुनाए हैं। अब आइए इन लक्षणों का जीव रूप से अध्ययन करें और उसके पश्चात माता पार्वती के दृष्टि से इसका अध्ययन करें। मेरे सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज आपको क्या अत्यंत प्रिय है, कैसी जीवन शैली आपको अत्यंत प्रिय है? तो महाराज हंसकर बोले कि मुझे जो पसंद है क्या आप वो कर सकते हो? इसलिए मैं आपको मुझे क्या पसंद है ये बताता ही नहीं। लेकिन कई बार विनती करने के बाद श्री महाराज ने कहा कि सुनो, मुझे क्या पसंद है। मुझे पसंद है कि गांव के बाहर किसी सुनसान हनुमान जी के मंदिर में एक लंगोट परिधान करते हुए मैं रहूं। उस मंदिर में निरंतर मैं राम नाम का जाप करूं और उस मंदिर में आने वाले भिक्षा के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह मैं करूं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप यह जीवन शैली जी सकते हैं? सज्जनों, हम तो केवल ऐसे साधु संतों के प्रति अचरज रखते हुए अपना ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं। कई लोग ऐसे साधु संतों के चरणों में जाकर जीवन ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लेते हैं। समर्थ दासबोध में कहते हैं, मोक्ष श्रिया अलंकृत ऐसे है संत श्रीमंत, जीव दरिद्री असंख्यात नृपति के लिए। यह संत भले एक लंगोट पर बैठे खुद भिक्षा धारण करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करे, उन्हें स्वयं के प्रति किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वह पूर्ण काम है, वो जिस अवस्था में है वो परिपूर्ण है। उन्हें सुख प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई प्रसंग इसकी जरूरत नहीं है। माता जानकी भी सुंदरकांड में यही कहती है ना कि कहूं मोर अस प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। हे हनुमान, मेरे प्रभु पूर्ण काम है, इसलिए शायद उन्हें मेरे विरह की कल्पना नहीं रहेगी। वह तो नित्य स्वानंद में मग्न है। लेकिन मैं तो उनसे बिछड़ी हुई हूं। मैं एक आज गुणमाया के रूप में उनसे अलग हो चुकी हूं और इसलिए मेरा दुख शायद उनके स्वानंद में कोई बाधा नहीं होगा। लेकिन हे हनुमान, हे मारुति, हे पुत्र, सुनो, मैं अत्यंत व्यथित हूं। प्रभु रामचंद्र भी माता जानकी के लिए कितने दुखी थे। वह हनुमान ने जब माता जानकी को बताया तभी जाके उनके हृदय को काफी संतोष मिला है। यह चरित्र हम सुंदरकांड में अध्ययन करेंगे ही। लेकिन कहने का मतलब है कि एक सांसारिक रूप से एक साधु जो पूर्ण काम रूप में अपने स्वानंद में मग्न है, जिसका आनंद किसी गुण पर आधारित नहीं है, ऐसा व्यक्ति प्रापंचिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो गुणहीन ही है। क्योंकि आनंद मिलाने के लिए उसे किसी गुण का आधार ही नहीं लेना पड़ता। बस वो बैठा है तो बैठा है, गुणहीन है, वो मानहीन है। कोई आए और उसका अपमान किए करे या उसका बड़ा सुंदर शब्दों के द्वारा सराहना करे, जो मानहीन है, ना वह लोगों के
इस मीठे शब्दों से प्रभावित होता है और ना किसी ने उसका अपमान किया, इसलिए वह व्यथित होता है। जिसके लिए यह समस्त जग ही एक सपना है, ऐसे सपने में कोई उसे हार पहनाए, फिर वो चाहे फूलों का हो या जूतों का हो। कोई उसे मिठाई खिलाए, फिर वो मिठाई शायद शक्कर की हो या फिर मिर्च की हो। कोई उसे भोजन में जले हुए कोयलों का यह अंगार प्रदान करे, तो भी जो अत्यंत शांतता से हर चीज को स्वीकार करे, ऐसे मानहीन अवस्था की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हम तो जीवन में देखिए हर चीज में हम अपने स्वाभिमान के, सो कॉल्ड स्वाभिमान के अंतर्गत अपने अहंकार का जतन करते हैं। हमें तो अपने अहम को बरकरार रखने में ही जीवन की फलश्रुति प्राप्त होती है। तो ऐसे जीव दृष्टिकोण से अगर महादेव की तरफ हम देखें तो महादेव मानहीन है, उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। देखिए हम क्यों करते हैं हर दिन पूजा, क्यों करते हैं आरती? क्या आपको लगता है कि इन सब की हमारे ईश्वर को जरूरत है? इसका मतलब यह नहीं कि यह आप मत कीजिए, इसका अर्थ समझ लीजिए। अर्थ यह है कि ईश्वर को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ईश्वर को केवल आप स्वयं प्रसन्न रहे, इसके लिए यह समस्त कार्य वह आपसे चाहता है। जाप करने से किसको प्रसन्नता मिलती है? आरती पूजा साधना करने से किसको आनंद मिलता है? ये स्वयं आनंद का साधन है। हम लोग सब डरे हुए लोग हैं। हमें लगता है कि अगर मैं ये चीज न करूं, वो चीज न करूं, तो शायद भगवान मुझ पर नाराज हो जाएंगे। नहीं, ये सब हमारी मन की कल्पनाएं हैं। भगवान को किसी भी चीज की आपसे जरूरत नहीं है। वह तो केवल यही चाहता है कि आप प्रसन्न रहे, आप आनंद में रहे। तो ऐसे मानहीन अवस्था में भगवान नित्य रहता है। तीसरा गुणधर्म गोस्वामी जी देवर्षि नारद के वाणी से हमें बताते हैं कि मेरा महादेव कैसा है? माता पिता विहीन है। देखिए अगर आज की तारीख में किसी उपवर कन्या को पूछा जाए कि आप कैसा वर पसंद करोगी, तो कई कन्याओं का जो आज कोई कौटुंबिक व्यवस्था में पली बड़ी न हो, ऐसी कन्याएं कई बार कहती है कि हमें तो केवल हमारा ही संसार चाहिए, मैं और मेरे पति और मेरे बच्चे, बस इसके सिवा मुझे ना सास ससुर चाहिए ना कोई रिश्तेदार। तो आज की कन्याओं के लिए तो शायद यह जो लक्षण दिखाया है महादेव के प्रति, वह उन्हें सद्गुण लगे। कल ही हम श्री शैलम में थे और जहां पे राम मंदिर की स्थापना हो रही है, वहां पे एक छोटी जगह में ओल्ड एज होम बनाया है जिसे वृद्धाश्रम कहते हैं। तो हमारी पूजा 2-3 दिन चल रही थी, तो कई ओल्ड एज कपल्स पूजा देखने के लिए वहां पर आके बैठते थे। तो हमारी पूजा में जिस तरह से औक्षण किया जाता है, तो कोई सुवासिनी की जरूरत होती है। तो एक माँ, बूढ़ी माँ थी, अपने पति के साथ वहां बैठी थी। तो हमने उसे बुलाया। हमारे साथ तो कोई हमारी पत्नी या और कोई स्त्री आई नहीं थी। तो उसने आके मेरा औक्षण किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोले हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, लेकिन भविष्य ऐसा है, प्रारब्ध ऐसा है कि हमें तो इस वृद्धाश्रम में ही गुजारा करना पड़ रहा है। तो उसकी आंखों में आए हुए आंसू देखकर मैंने कहा कि मां, अब आइंदा ऐसा मत सोचना, हम तुम्हारे बच्चे हैं
और उस औक्षण के प्रति उसे एक सुंदर साड़ी हमने दी, तो उसके पतिदेव भी आंखों में आंसू लाकर हमसे बात करने लगे हैं। देखिए, जीवन में आज कितने प्रेम की जरूरत है। इस आयुष्य में आज हमें सब तरह की सुविधाएं मिली हैं। उसके मिस्टर कह रहे थे कि मेरे बच्चे को 2 लाख रुपया पगार है, लेकिन वो मुझे घर में नहीं आने देता। क्या किया जाए? मुझे माता सुमित्रा का अयोध्या कांड का संवाद लक्ष्मण के साथ जो उन्होंने किया है उसका स्मरण होता है। उसमें सुमित्रा लक्ष्मण को कहती है कि अगर जो पुत्र जन्म लेने के बाद राम कार्य नहीं करता तो अपने स्वयं के लिए जीने वाले पुत्र को जन्म देकर भी वह मां नहीं है, वह तो बांझ ही है। उसने पुत्र को जन्म दिया ही नहीं। और राम कार्य क्या है? राम कार्य अर्थात निस्वार्थी जीवन, एक संवेदनशील जीवन। ऐसे माता पिता के बगैर केवल अपने स्वयं स्वार्थ के लिए जीना, यह कोई जीना है? तो शायद जीव रूप की दृष्टि से देखा जाए तो कई लोगों को मातु पितु हीना, यह माता पार्वती के लिए मिलने वाला वर कितना सद्गुणी है ऐसा लगे। लेकिन सज्जनों, जीव रूप से ही विचार करे तो क्या यह जीवन है? क्या हम हमारे बच्चों के सामने यही आदर्श रखेंगे कि जिस तरह से मैंने मेरे मां बाप को वृद्धाश्रम में डाला है, उसी वृद्धाश्रम की एक कोने में मेरी भी कॉट इंतजार कर रही है, और जब मेरे बच्चे मुझे कहे कि जिस तरह से दादा दादी को आपने वृद्धाश्रम में रखा, हम आपको कब वहां पे रखे, तो क्या यही जीवन जीने के लिए आपने बच्चों को पैदा किया है? बड़ा दुख होता है यह सब देखकर। और जीव रूप से और इस गुण के बारे में सोचें तो मातु पितु हीना अर्थात जिसके मां बाप का पता नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर आपके कन्या के लिए वर इस रूप में आने वाला है तो शायद पिता डर जाता है कि अरे भाई, आप कौन से कुल से हो, कौन से गोत्र से हो, आपके मां बाप कहां हैं, आपके घराने का क्या ठिकाना है, मैं ऐसे घर में कैसे मेरे बच्ची को दूं जिसके मां बाप का ही ठिकाना नहीं। तो जीव के लिए यह एक दुर्गुण भी है। लेकिन आध्यात्मिकता से देखा जाए तो मेरे महादेव सनातन तत्व है, काल से भी पहले जिनका उद्गम है, जो निरंतर है, जो कल्पांत के पश्चात भी बरकरार है। ऐसे मेरे महादेव का यह तत्व जो उत्पत्ति, लय और स्थिति इन सब से परे है, जिन्हें कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, जिन्हें कोई लय नहीं कर सकता, वह केवल है, इस स्थिति में ही है। ऐसे आत्मा राम रूपी इस शिव तत्व को कोई मां बाप हो ही नहीं सकते हैं। देखिए, मेरे प्रभु रामचंद्र भी हम कहते हैं कि यह कौशल्या और दशरथ नंदन है, लेकिन हम जब राम जन्म की कथा देखते हैं तो हमें दिखाई देता है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। यह प्रगट हुए हैं, इन्हें कोई जन्म नहीं दे सकता, इनके कोई मां बाप नहीं होते, यह स्वयं इच्छा से प्रकट होते हैं। यह तो समस्त विश्व के मां बाप है, इनके मां बाप और कौन हो सकते हैं? तो माता पार्वती और हिमालय, यह दोनों देवर्षि नारद के बताए गए इन 10 दोषों को सुन रहे हैं। एक पिता के रूप में हिमालय सोचकर निराश हो रहा है कि मुझे मिलने वाला दामाद गुणहीन है, मानहीन है, और क्या उसे माता पिता का पता ही नहीं है उसके? अरे देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हो मेरे कन्या के प्रति? इस तरह से हिमालय रूपी जीव इन दोषों को सुन के डर रहा है, और इसके आध्यात्मिक अर्थ को सुनकर
माता पार्वती हृदय में अत्यानंदित हो रही है। आइए और 7 गुणों की चर्चा हमारी शेष है, उसको हम कल के कथा प्रवाह में चिंतन करें। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।